भूत, ये शब्द शायद हम सब जानते होंगे, लेकिन अगर भूतों से रूबरू होने की बात कही जाए तो 90% लोग इस चीज़ से दूर ही भागेंगे। जिन्होंने इन्हें देखा है वो इसे सच मानते हैं और जिन्होंने इन्हें नहीं देखा वो इसे झूठ मानते हैं। लेकिन हम इस सच को झुठला नहीं सकते कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी मौजूद है। तो चलिए जानते हैं कि इन सब चीज़ों से जब हमारे पॉपुलर क्रिकेटर्स का आमना सामना हुआ तो क्या हुआ। महेंद्र सिंह धोनी, हमारे इस सदी के सबसे महान कैप्टन और हम सबके चहीते, जिन्हें हम कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं इनके ज़िंदगी की ऐसी अजीब घटना जिसने इनके रोंगटे खड़े कर दिए। तो ये बात तब की है जब धोनी अपने क्रिकेट सीरीज़ के दौरान न्यूजीलैंड में एक होटल में रुके हुए थे। जब उन्होंने होटल में चेक इन किया तब तक तो सब ठीक था, लेकिन डिनर के बाद जैसे ही वो अपने रूम पर रेस्ट करने के लिए आए तो उन्होंने देखा जो लाइट्स और एसी उन्होंने ऑफ किया था रूम से निकलते वक्त वो सब ऑन है। फिर उन्होंने कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट समझ के उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और फिर से लाइट्स ऑफ करके सोने के लिए जैसे ही उन्होंने राइट टर्न किया तभी उन्होंने अपने बेड के करीब एक अजीब औरत की परछाई देखी। तब उन्होंने घबरा के अपने बेड के बगल वाले लैंप को ऑन किया और ध्यान से देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये शायद उनका वहम है और उन्होंने फिर से लाइट्स ऑफ की। तभी अचानक उसी औरत का साया उनसे 2 फीट की दूरी पर और करीब आता हुआ नजर आया। इस बार धोनी बहुत ज़्यादा डर चुके थे और उन्होंने झट से लाइट ऑन की, पर वहाँ कोई ना था। इस बार धोनी समझ चुके थे कि ये उनका वहम नहीं बल्कि हकीकत है। उन्होंने कोई देरी ना करते हुए तुरंत रूम सर्विस फोन लगाया और तुरंत ही अपना रूम चेंज किया। धोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था कि इस वाकया के बाद वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि फिर उन्होंने उस होटल में कभी चेक इन ही नहीं किया। सौरव गांगुली, हमारे सौरव गांगुली, जिन्हें लोग प्यार से दादा बुलाते हैं, जो कि अपने सदी के महान खिलाड़ी माने जाते हैं, जब उन्होंने अपने रूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को होते हुए देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। जैसा कि सौरव गांगुली बताते हैं कि जब वो लंदन के हैंगहैम नामक एक होटल में रुके हुए थे और एज यूजुअल सोने के लिए वो बेड पे लेटे, तभी अचानक उनके बाथरूम में से नल से पानी गिरने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पानी गिरने की थी तो उन्होंने सोचा कि कहीं नल खुला तो नहीं छूट गया। यही देखने के लिए वो बाथरूम गए और नल बंद करके वापस आके अपने बेड पे सोने लगे। और ठीक उसी के 5 मिनट के बाद जैसे ही उनकी आंख लगने ही वाली थी, अचानक उनके बाथरूम के सभी नल अपने आप खुल गए, मानो किसी ने एक ही वक्त पे उनके टब, बेसिन और अन्य सारी चीज़ों की नलों को एक ही झटके में खोल दिया। ये देख उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने बिना सोचे समझे अपना रूम चेंज करने का ठान लिया। लेकिन कोई असिस्टेंस ना मिलने के कारण उन्होंने बिना देरी किए अपने किसी टीममेट के साथ रूम शेयर करना ही सही समझा। अनिल कुंबले, आप सभी को वो ऐतिहासिक मैच तो याद ही होगा जिसमें अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 10 के 10 विकेट चटकाए थे और अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया था। लेकिन क्या आप इस ऐतिहासिक मैच के पीछे के रहस्य से वाकिफ हैं? शायद आपको याद होगा कि ये मैच दिल्ली के मशहूर स्टेडियम फिरोज शाह कोटला में हुआ था, जिसका नाम बदल के अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि पुरानी दिल्ली में स्थित है। और इस स्टेडियम से काफ़ी अनसुलझे रहस्य जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि इस स्टेडियम से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर जिनों का वास है। वहां के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो भी उनकी पूजा करके अपनी ख्वाहिश उनके सामने रखता है वो सारी ख्वाहिशें जिनों द्वारा पूरी हो जाती हैं। और कहा जाता है कि अनिल कुंबले ने मैच से एक दिन पहले उसी जगह जाकर अपनी इच्छा जाहिर की थी और कई लोगों का ये मानना है कि उसी का नतीजा है जो अनिल कुंबले ने उस मैच में इतिहास रच दिया। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये वीडियो काफ़ी छोटी है और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और सपोर्ट हमें नए नए रोमांचक वीडियो बनाने में हौसला देता है। तो मिलते हैं हमारे अगले रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें, सेफ रहें।